सहस्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे बड़े भ्राता श्री रवि आर्य जी। रवि का एक बहुत बड़ा सुंदर गुण होता है मर्यादा में रहना, अपनी परिधि में रहना। समय के हिसाब से बिल्कुल भी आगे पीछे इन्होंने मिनट नहीं की और मुझे मंच अपना सौंपा। तो ऐसे बड़े भाई श्री रवि आर्य जी और मुझे आज का जो सुंदर मंच दिया गायत्री वरदात्री के रूप में मेरी बड़ी बहन श्रीमती अमिता आर्या जी और बड़ी ही बृहद संख्या में उपस्थित धर्म प्रेमी विद्वत सज्जनों एवं वंदनीय मातृशक्ति जिनका हमें आशीर्वचन भी प्राप्त होगा अंत में, वह मेरी बड़ी बहन डॉक्टर सीमा कंवर जी। जहाँ जहाँ से मेरे कारण या समाज के कारण या संस्था के कारण चंडीगढ़ से जुड़े हुए या मैं तो कहती हूँ देश विदेश से भी आज बहुत लोग जुड़े हुए हैं, संख्या देख रही हूँ काफ़ी अच्छी है। सभी को मेरा हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। आइए विषय की ओर चलती हूँ। तो हमारा विषय है गायत्री वरदात्री। एक प्रश्न मन में सभी के में आता है, ये गायत्री तो जड़ मंत्र है, ये वरदात्री कैसे हो सकती है? बात यहीं से शुरू। नमस्ते बहन जी। बात यहीं से शुरू करती हूँ। अपना सभी माइक म्यूट कर लेंगे, बाद में सभी से नमस्ते भी करूंगी मैं और सभी का एक बार पुनः अभिनंदन धन्यवाद भी करूंगी। तो अभी अब सिर्फ बात को सुनेंगे और कोई प्रश्न होगा तो बाद में लेक्चर के बाद थोड़ा सा आप मैं समय दे भी सकती हूँ, जैसा कि आयोजकों की अनुमति होगी उस हिसाब से। तो अभी जो विषय चुना है गायत्री, ये वरदात्री कैसे? गायत्री मंत्र तो कहा जाता है जड़ मंत्र है। एक प्रश्न और मेरे पास आया था कि गायत्री माँ कैसे, है ना, ये गायत्री को माँ क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, कोई भी देव, हमारे देश की ऐसी संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ जड़ नदियों को भी माता कहा जाता है। गंगा नदी बोलते हैं ना, सरस्वती नदी बोलते हैं ना। और हमारे यहाँ चेतन में जीवों को, गाय को भी हम माता बोलते हैं, है ना। और तुलसी को भी हम माता बोलते हैं ना, जो कि चेतन है, वृक्ष तो चेतन में आते हैं। और हम सभी जीवों को जो मनुष्य चोले में आए हैं उनमें भी मातृशक्ति को भी माता बोलते हैं। और छोड़िए, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो हम ईश्वर को भी जगत जननी माता बोलते हैं। तो माता तो एक ऐसा शब्द है जो महानता का द्योतक है, जो दिव्यता का द्योतक है। उसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई चीज जड़ है तो हम नहीं बोल सकते, कोई चीज चेतन है तो हम उसको सिर्फ चेतन को ही माँ कह सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जब मैं साहित्य में, हिंदी में, साहित्य हिंदी में एमए कर रही थी, तब इन चीज़ों का हमें अच्छे तरीके से वर्गीकरण करना होता था। तो जब हम पढ़ा करते थे कि यहाँ पर जड़ और चेतन का कोई महत्व तो नहीं, यहाँ तो उस चीज के भीतर कितनी दिव्यता है, कितनी महानता है, कितनी विशेषता है, उसको लेकर के हम माँ शब्द बोला जाता है। और आगे के जो प्रश्न होंगे वो आगे रखूंगी। इससे पहले मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि गायत्री का अर्थ होता है गायंतम त्रायते इति गायत्री। हम सभी जानते हैं, जो गाते गाते हम सभी को इस भवसागर से तरवा दे। अब गा तो सभी लोग रहे हैं, वर्षों से, अनादिकाल से ही चल रहा है, हर कोई तो तर नहीं जाता। तो उसके लिए हमारी अपनी अपनी कोटि होती है, अपना अपना प्रकार होता है और अपना अपना चिंतन और मनन होता है। तो इस गायत्री से हम कैसे तर सकते हैं? तो कहा गया, इस गायत्री जो मंत्र है, देखिए ये गायत्री, इसको मंत्र को गायत्री क्यों कहते हैं? एक अकेला यही मंत्र गायत्री नहीं है। एक और बात बताती हूं आपको, यह गायत्री छंद में जितने भी मंत्र गाए जाते हैं, वेद के भीतर अनेकानेक मंत्र गायत्री छंद के रूप में गाए जाते हैं। अभी मैं ऋग्वेद का पाठ पढ़ा रही हूं तो वहां पर बहुत सारे गायत्री छंद में मंत्र आ रहे हैं। लेकिन इसकी महत्ता क्यों है, इस पर ही फोकस क्यों है? गायत्री छंद में ठीक बात है, लेकिन इस पर ही केंद्रित सभी क्यों है? क्योंकि इसमें एक विशेष बात है, इसमें सद्बुद्धि की याचना की गई है। और क्योंकि मनुष्य जब हम हैं
तो मनन करके, चिंतन करके, निर्णय करके ही कोई काम करते हैं। तो जब हमारा मनन होगा, चिंतन होगा, बुद्धि से निर्णय कर पाएंगे, ठीक है, ठीक प्रकार से, तो तभी तो हमारे अच्छे काम होंगे और तभी हम भक्ति और उपासना भी कर पाएंगे। इसलिए बुद्धिगत ये मंत्र होने से, बुद्धि की प्रार्थना इसमें होने से, यह मंत्र बहुत बड़ी महत्ता रखता है। और भी इसमें स्तुति भी है, इसमें प्रार्थना भी है और इसमें उपासना भी है। लेकिन सिर्फ इसमें ही तो नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र हैं। हम 8 मंत्र जो पढ़ते हैं सुबह, उनके भीतर क्या है? जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना सीधा लिखा हुआ है मंत्र के ऊपर, वो क्या है? इन सभी 8 मंत्रों के भीतर ये तीनों तीनों चीजें। तो यहां से तो हम इसको सिद्ध नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन हम इसका महत्व तो समझ सकते हैं कि जब बुद्धि हमारे पास होगी तो बुद्धिगत मनुष्य है चूंकि हम, तो मनुष्य का अर्थ होता है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, बुद्धिगत काम, निर्णय लेते हुए हमको प्रत्येक काम करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि इस जप को कैसे किया जाए, गायत्री मंत्र के को, ठीक है। तो देखो, 2 तरीके होते हैं किसी भी काम को करने के। एक तो तरीका ये ऐसा होता है, अगर हमारे भीतर ये उद्देश्य है कि हमको ये अपना गायत्री मंत्र की शिक्षा बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। जैसे कि एक विद्यालय के भीतर बच्चा पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जाता है, तो उसको एक टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है। तो एक तो गायत्री का जाप जो किया जा रहा है, इस हेतु से किया जा रहा है, जो भी बहनें कर रही हैं या जो भी संगठन कर रहे हैं, इस हेतु से वो कर रहे हैं कि ये सभी तक जाप की, जो भूल गया है व्यक्ति जप करना, उसको सीखे, ठीक है। जब व्यक्ति को यह जप करना आ जाएगा, इसके विधि विधान आ जाएंगे, तो फिर वो एकांत में जाकर के, जैसा कि हमारा योग दर्शन कहता है कि यहां से सीखकर, विद्यालय से सीख करके जो होमवर्क मिला है, उस होमवर्क को कहां करना है? अपने घर में करना है। अब हो क्या गया है, जो हम काम कर रहे हैं, जो मंच के ऊपर हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहीं तक सीमित होकर के ना रह जाए, हमको चिंता अंदर तक की भी करनी है। इसीलिए कहा गया कि वाचिक जप, वाणी से भी जप किया जाता है, लेकिन उससे भी अच्छा जो कोटि का जप होता है वो मानसिक जप होता है ना। और वाचक जप से थोड़ा सा ऊपर की कोटि का, उसको कहते हैं उपांशु जप, जिसमें क्या होता है, ओठ हिलते हैं हमारे, ठीक है, और बोलते हैं, जैसे धीमे धीमे करके ओठ हिलाते लाते बोलते हैं। एक तो होता है ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाचिक जप, वाणी से शारीरिक जप बोलते हैं इसको। एक हो गया उपांशु जप, इसमें क्या होगा, ओठ हिलेंगे हमारे ऐसे, ओम भूर्भुव, धीमे धीमी आवाज में होठ हिलते जाएंगे। और तीसरा होगा मानसिक जप, उसमें ना होठ हिलेंगे ना हम शब्दों का उच्चारण करेंगे, सिर्फ मन मन के भीतर करेंगे। उसमें तो फिर हमारी आंखें भी बंद हो जाएंगी और एकांत में जाकर के ही उसका पूरा पूरा हमको लाभ मिलेगा। अभी जितने भी जप चल रहे हैं उनका हमको पूरा लाभ नहीं मिल रहा। उसके पीछे एक वो है कि हम सभी लोगों को जोड़ करके चल रहे हैं और सभी लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जप को, अपनी संस्कृति को भूल जाएं। क्योंकि वास्तव में ये ओम का जप है, गायत्री का जप ही ऐसा है जो हमें संसार सागर से पार करने वाला है। अब क्यों है, अब ये प्रश्न ये भी आएगा मन में, क्यों? तो इसको समझिए, इसके जो शब्द हैं बड़े ही गहन अध्ययन रखने वाले हैं। इसका पहला ही शब्द है ओम, और ओम का अर्थ जो मोटा मोटा है हम सभी जानते हैं, सर्वरक्षक। लेकिन जब सत्यार्थ प्रकाश हम जब खोलते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती उसमें क्या कहते हैं, ये जो ओमकार का अर्थ है, ये 9 अर्थों को और अपने भीतर समाहित किए हुए है। कौन कौन से 9 अर्थ हैं वो? तो कहा कि इसके भीतर, पहले तो इस ओम के शब्द को, इसको जो ओम है इसके शब्दों को समझ लो। इसके भीतर 3 अक्षर समाहित हैं। जो ओ शब्द, एक ओ है, ओ अक्षर जिसको हम बोलते हैं, उसके भीतर 2 अक्षर मिले हुए हैं, अ जमा ओ इजिकल टू क्या हो गया, ओ, ठीक है। उसके पीछे क्या है, प्लुत स्वर लगा हुआ है, वो 3 की संख्या है, ना तो वो ई है और ना वो ओ है। लोग इसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं, बहुत से लोग जो विद्वत जन है वो जानते हैं। तो जो प्लुत की संख्या है वो क्या कहती है, वो ये बोध कराती है कि जो ओ अक्षर है उसको 3 ताल में ले जा करके बोलना है, ओ। और जब आप 3 ताल में ले जा करके उसको बोलोगे, प्लुस्वर में जब उस आपको ओम का उच्चारण करोगे, तो क्या करोगे, आपके भीतर अर्थ आएगा। किसी भी चीज को अगर धीमे धीमे करते हैं, आराम आराम से करते हैं, समझ करके करते हैं, मनन पूर्वक करते हैं, चिंतन के साथ करते हैं, बुद्धि के साथ देख करके करते हैं, तो वो जब ठीक प्रकार से सम्यक अर्थ हमको देता है। तो ओम, अब अ से क्या है,
जो अ और ओ के भीतर मिले हैं। अ से क्या है, तो कहा अकार है, और इस अकार के भीतर भी 3 अर्थ समाहित हैं। तो कहा कौन कौन से, तो कहा विराट, कहा अग्नि, और कहा विश्व। ये 3 तो सिर्फ इस अ अक्षर के भीतर ही आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, विराट क्यों कहते हैं ईश्वर को, तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि इसीलिए विराट कहते हैं कि वो सारे जगत को प्रकाशित करता है बहुत सारे रूपों से। आपको एकदम सरल बता रही हूँ, एकदम संस्कृत की मुझे आवश्यकता नहीं है। यो विविधम चराचरम जगत प्रकाशयति राजयति सह विराट, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विराट है, क्योंकि वो सारे संसार को नाना प्रकार का बना करके, किससे बनाता है, प्रकृति से बना करके, और प्रकाशित करता है। प्रकाशमान लोकों को भी बना करके वो प्रकाशित इस सारे संसार को, ब्रह्मांड को करता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम विराट है। मैं आपको वो शब्द खोलना चाह रही हूं कि ओम सर्वरक्षक कैसे है। उसके भीतर अगर ये 9 अर्थ नहीं निकालेंगे तो आप उस परमेश्वर के सर्वरक्षक गुण को हम अपने जप में नहीं ला सकते। इसीलिए हमको समझना होगा कि वो परमेश्वर कैसा है, विराट है, बहुत बड़ा है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। पूरा ब्रह्मांड तो उसके एक पाद में है, अर्थात एक भाग में है। 3 भाग तो त्रिपादस्यामृताम दिवी, 3 पाद तो उसके अमृत आनंद से भरे हुए हैं। इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर, इसीलिए उस विराट शब्द को जानो। और वो इतना महान है, इतना बड़ा है, तभी वो जाकर के हमको सुरक्षा दे रहा है, तभी हम उसकी गोद में सर्व सुरक्षित हैं, क्योंकि उसके भीतर नाना प्रकार के गुण हैं। दूसरी बात कही, विराट के बाद में अग्नि, अकार से एक शब्द खुलता है अग्नि। अग्नि का अर्थ होता है आगे आगे ले जाना वाला, अग्नि अग्रणी भवती, जो हमें आगे आगे ले जाती है। ऐसा अग्नि उत्पादक देव जो है वो कौन है, ओम। क्योंकि यह ओम नाम उसका मुख्य नाम है, निज नाम है, प्रिय नाम है, अपना नाम है। जैसे आपका स्वर्णा माता जी, रवि भ्राता जी, मेरा अपना विमलेश आर्या जी, है ना, ये हमारे अपने नाम है। अब कोई आपको ताई जी बोले, चाची बोले, या कोई और नामों से संबोधित करे, कोई मुझे कुछ और नामों से संबोधित करे, लेकिन जो मुख्य नाम है वो मुख्य नाम ही रहता है। तो परमेश्वर का ये मुख्य नाम क्यों है, मैं आज इस बात को खोल रही हूं। तो कहा अग्नि, फिर कहा विश्व, जिसके भीतर सारे भूत समाहित रहते हैं, प्रवेश करते हैं, और जो सब भूतों के भीतर प्रवेश किया हुआ है, ऐसा वो परम पिता परमेश्वर जो आकार मात्रा वाला है। अब उकार समझिए, उकार के भीतर भी 3 अक्षर आ जाते, शब्द आते हैं, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है उसके गर्भ के भीतर सारे सूर्य चंद्रमा आदि तेजस्वी पदार्थ विद्यमान हैं। ऐसे गर्भ को धारण करने वाला, ऐसे शोभायमान जगत को धारण करने वाला वो कौन है, हिरण्यगर्भ परमेश्वर है। और सूर्य चंद्रमा बना करके ही वो हमारी सुरक्षा कर रहा है। अगर ये सूर्य चंद्रमा नहीं होते तो न दिन को प्रकाश होता, न रात्रि को प्रकाश होता, ना हमारे लिए पथ प्रशस्त होता, ना हमें प्रेरणा मिलती, और न चंद्रमा होता तो रात्रि को औषधियों में सोम कौन भरता, अमृता कौन भरता। तो कहा कि इस तरह से वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, इसीलिए ओम नाम के भीतर हिरण्यगर्भ। फिर कहा वायु, बलवानों से भी, बलिष्ठों से भी वो बलिष्ठ, जितने भी दुनिया के भीतर बलवान व्यक्ति होंगे सारे भी अगर वो इकट्ठे हो जाएं, उन सब से भी वो बहुत बलवान है, इसीलिए वो परमात्मा वायु है। फिर कहा वायु बन करके वो रक्षा कर रहा है। आपको अगर परमात्मा की अगर आपने शरण प्राप्त कर लिया तो समझो कितना भी बलवान व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, आपको डर नहीं लगेगा, आप भयभीत नहीं होंगे। डरता कौन है, जो परमात्मा से अलग होकर के रहता है, परमात्मा को भूला हुआ रहता है, वही व्यक्ति संसार में डरता है। तो फिर कहा आगे, वायु, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। तेजस तेजवंत, ज्ञानवान, सर्वज्ञ, वो ऐसा परमात्मा है, उसके पास सबसे अधिक सर्वाधिक ज्ञान है। उसने तेजस्वी लोगों को, विद्वानों को भी अपनी बुद्धि दे करके, अपनी प्रेरणा दे करके उसने उनको विद्वान बनाया है। ऐसा वो तेजस्वी परमात्मा है जिसके भीतर सर्वाधिक ज्ञान है और सब वस्तुओं का ज्ञान है, क्योंकि वह स्वयं प्रोड्यूसर है, निर्माता है। उसे हर पदार्थ का ज्ञान है, हर वस्तु का ज्ञान है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। इस तीसरा पॉइंट हमारा आता है और वो कैसा है, और उसके ये तो होगा ओके, ओ में अ और उ, उकार हो गया है ना। अब मकार, प्लुत स्वर को छोड़ देंगे, अब मकार पे आ जाइए। अब मकार के भी 3 होते हैं, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। ईश्वर, ईश्वर कौन होता है, जो स्वामी होता है, जो अध्यक्ष होता है सबका, वह ईश्वर होता है। और ईश्वर के भी 4 अर्थ किए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सत्य,
ज्ञान, विचार और अनंत ऐश्वर्य। परमेश्वर सत्य स्वरूप है, ज्ञानवान है, अनंत ऐश्वर्य वाला है और विचार करने वाला, ईक्षण करने वाला है। उसने इस संसार का ईक्षण किया, प्रकृति का ईक्षण किया कि मैं इस सारे संसार को रचूं, तो इसने उस संसार को रच दिया। संसार को रच करके हमको वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है परमात्मा। हमको, अगर हम तो जीवात्मा बेहोश में पड़े रहते अगर वो संसार नहीं बनाता तो फिर क्या कर लेते? हमारी सुरक्षा नहीं थी। बेहोश व्यक्ति की कोई सुरक्षा होती है? बेहोश तो बेहोश पड़ा है। उसने कैसे सुरक्षा की? हमको मन, बुद्धि और इंद्रिय दिए, तब जाकर के उसने हमारी सुरक्षा की। नाना प्रकार की उपभोग की वस्तुएं दी, तब जाकर के उसने हमारी सुरक्षा की। तो इस प्रकार से फिर कहा ईश्वर के बाद में आदित्य। ये अदिति से बना है आदित्य शब्द। अदिति, जिसकी दिति नहीं हो, जिसका विनाश नहीं हो, ऐसा आदित्य परमात्मा अविनाशी अवखंडने, जिसके खंड खंड नहीं हो, ऐसा अखंड परमेश्वर। ठीक है, संसार की सभी चीजों का खंड होता है जो बनी है, वो बिगड़ती हैं, उनमें स्थान भी होता है, लेकिन परमात्मा तो एक रस है, उसमें कोई खंड खंड नहीं हो सकते। इतना बृहद सत्ता, वो एक रस सत्ता है और उसका कभी नाश भी नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे हमारे आते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, गीता में तो कहा ही है ना। और वेद के भीतर तो नाना प्रकार के ढेरों मंत्र भरे पड़े हैं कि वो परमात्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती। अब उसके बाद में ईश्वर के बाद में आदित्य के बाद में प्राज्य। ये भी प्रज्ञ से बना है, प्रकृष्ट ज्ञानवान। वह परमात्मा कैसा है? प्रकृष्टता से। हमें कितना ज्ञान होता है? हम अल्पज्ञ है जीव, इसीलिए हमको बहुत कम ज्ञान होता है। वेदों के भी हम मंत्रों के एक मंत्र को भी लेते हैं तो भी हम उसका पूरा अर्थ नहीं समझ सकते। अभी गायत्री का मैं मंत्र बोल रही हूँ, वो समझ लेना, बहुत एक अंश में, इतना सा भी नहीं बोल पाऊंगी आपके समक्ष। परमेश्वर ने तो उसके गायत्री, मात्र गायत्री मंत्र के भीतर इतना भंडार भर रखा है। तरह तरह के विद्वान उसको खोलने में लगे पड़े हैं। महर्षि दयानंद ने तो सिर्फ भाष्य के द्वारा ही एक अर्थ हमको दे दिया, जिसकी तुम व्याख्या कर लो चाहे जितनी बड़ी। तो ये शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। तो कहा वो परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है, निरत स्वयं सर्वज्ञ बीजम। उसको इस तरह से दर्शनों ने पुकारा है। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर की वो इस तरह से हमारी रक्षा कर रहा है, अग्नि बन करके, विराट बन करके, विश्व बन करके, हिरण्यगर्भ बन करके, वायु बन करके, तेजस बन करके, ईश्वर बन करके, आदित्य बन करके, प्राज्य बन करके वो हमारी रक्षा कर रहा है। अच्छा बताइए, हम, एक बात और है, इस गायत्री मंत्र के भीतर जो बुद्धि की कामना की गई है वो क्यों की गई है? ये प्रश्न आएगा मन के भीतर। तो कहा देवत्व को निकालने के लिए प्रार्थना की गई है। आवश्यकता नहीं थी तो, नहीं तो पशु पक्षियों के लिए तो नहीं था ये बात। तो हमारा देवत्व जागे, इसीलिए उस परमेश्वर को एक नाम देव भी कह दिया कि वो परमेश्वर जहां ओमकार है, सर्वरक्षक है, वहां वो देव भी है। लिखा है ना देवस्य। उस देवता को, षष्ठी विभक्ति, उस देवता को क्या करे? वरेण्यम, वरण करे। किस लिए करे? क्या वर्ण करे उस देवता में से? तो कहा भर्ग, उसके विशुद्ध स्वरूप को वर्ण कर ले। ऐसा वो परमपिता परमेश्वर है। तो कहा कि उसकी स्तुति कैसे की जाए? तो कहा उसके साथ ओम के साथ भू। यह जो गायत्री मंत्र 3 वेदों के भीतर आया हुआ है, कहीं पर तो व्याहृतियों के साथ आया है और कहीं पर बिना व्याहृतियों के आया हुआ है। इस तरह से ये अर्थ आया हुआ है। और अथर्ववेद में तो इसकी स्तुति के लिए इसको वरदा, वेद माता कह दिया है। वेद माता, जो माँ के लिए जो प्रश्न उठाते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये मंत्र सारे की सारे माता हैं और विषय तो देवता ही होता है। वेद में जो मंत्र का विषय होता है ना, मंत्र क्या देता है हमको, वो उसको देवता कहा जाता है। कहा जाता है ना, जबकि मंत्र तो जड़ है लेकिन फिर भी देवता कहा जा रहा है। और जितने भी हमारे 33 कोट देव बताए जाते हैं उनमें 32 देव तो जड़ देव ही हैं। चेतन देव तो मात्र जो रुद्र के भीतर आता है एक जीवात्मा है। और 34वां सतवत ब्राह्मण में ईश्वर को कहा गया है। ये 2 देव चेतन है, बाकी 32 देव तो जड़ की जड़ ही है, फिर भी उनको देवता कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिव्यता से भरे हुए हैं। इसीलिए ये मंत्र भी हमारे दिव्यता से भरे हुए हैं। दिव्यता से ही तो भरे हुए हैं। ये मंत्र हमको दे रहा है ना कुछ। ये मंत्र क्या दे रहा है? हमको मनन करने की शक्ति दे रहा है कि देखो मेरे भीतर कितना सारा सामान भरा हुआ है, इसको खोलो और इसको खोल करके अपनी सुरक्षा करो। जब तुम इसको खोल लोगे अपनी सुरक्षा, तभी तुम्हारी सुरक्षा हो पाएगी। वैसे हम जपते रहे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका उतना लाभ नहीं होगा
मतलब नाम मात्र का लाभ होगा, इतना कि उस वक्त आप किसी बुरे काम को नहीं कर रहे हो या मन के भीतर कोई बुरी भावना नहीं आ रही। ये जो मैं बात बता रही हूँ वो यह है कि उस ओम शब्द को समझ करके और उसके साथ में लगे हुए जितने भी व्याहृति पद हैं, जैसे भू, भुव और स्वः, इनको भी हमको समझना पड़ेगा। भू कहते हैं, हमने सामान्य रूप में सुन रखा है, प्राणों का भी प्राण। मैं इसको और अच्छे से अर्थ में कहूं तो कहते हैं प्राण प्रिय। जैसे प्राण सभी को अपने प्रिय होते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो प्राणों को भी प्राण देने वाला है, अर्थात हमें भी वो श्वास देने वाला है। इसीलिए सबसे प्यारा कौन हो सकता है? वह परमपिता परमेश्वर। सारे संसार में उसी की चेतना विचर रही है, चाहे वो जड़ जगत हो चाहे चेतन जगत हो। उसके बिना शक्ति के हम एक श्वास भी नहीं ले सकते, एक श्वास भी नहीं छोड़ सकते। तो फिर वो प्राणों से प्रिय हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ, इसीलिए उसको प्राणों से प्राण कहते हैं। फिर कहा भुवः, वह परमेश्वर दुखों से हमको बचाने वाला है और दुखों से हमको छुड़ाने वाला है। दो बात है इसमें। वह परमेश्वर स्वयं तो दुखों से रहित है, क्योंकि जो चीज दुखों से स्वयं रहित होगी, व्यक्ति भी देख लो, कोई व्यक्ति अगर जो दुखों से रहित रहता है वही व्यक्ति दूसरों के दुखों को भी छुड़ा सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर, ईश्वर तो सभी क्लेशों से रहित है, समस्त तापों से रहित है, समस्त दुखों से रहित है। उसके लिए तो योग दर्शन ने सूत्र भी दिया है, क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। वो परमेश्वर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सभी पंच क्लेशों से वो रहित है, उसको एक भी क्लेश नहीं चिपकता। लेकिन हम लोगों को इस संसार में आकर के ये सारे क्लेश हो जाते हैं, और ये क्लेश किससे पैदा होता है? ये अविद्या से पैदा होते हैं। इसीलिए इस अविद्या को हटाने के लिए ही तो मंत्रों की समीपता चाहिए, इसके लिए ही तो वेद पाठ का स्वाध्याय चाहिए, और इसके लिए ही तो हमको जप चाहिए। ये जप भी हमको तीन चिंतन देता है। ये जप क्या है? ये जप के भीतर स्वाध्याय भी आता है। हम अपना भी अध्ययन करें, अर्थात अपना चिंतन मनन करें कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूं, कहाँ तक मुझे पहुंचना है, और जो विषय हम ले रहे हैं, ईश्वर का के मंत्र को पढ़ रहे हैं, उसको भी हम मनन चिंतन करके अपने जीवन में भरने वाले बने। तो कहा कि वो परमेश्वर कैसा है? प्राणों से प्रिय है, उसके अधिक प्रिय कोई नहीं हो सकता। जब संसार के सारे रिश्ते नाते मुंह मोड़ लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस कोरोना काल में कोई व्यक्ति किसी के पास जा रहा है क्या? कोई किसी को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दे पा रहा। अब कौन संबल है इस वक्त? अब मात्र एक ही संबल बचा हुआ है, जो कि पहले भी साथी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कौन? वह परम पिता परमेश्वर। इसीलिए वो प्राणों से प्रिय है। दुखों से बचाव करने वाला मात्र वही हमारे आंसू पहुंचेगा, और कोई हमारे आंसू नहीं पहुंच सकता। मात्र वही एक प्रेरणा करता है, तू ये गलत काम मत कर, पाप कर मत कर, मैंने तुझे बुद्धि दी है। भोग योनियां तो भोग योनियां हैं ही, पशु पक्षी तो भोग योनियां हैं ही, लेकिन तू तो उभय योनि का प्राणी है। तू भोग भी भोगता है और तू कर्म भी करने वाला है। इसीलिए तू इस बुद्धि से, विचार से इन मंत्रों को समझने वाला बन, और मंत्रों के अनुसार अपना जीवन बनाने वाला बन, और उस परमेश्वर को प्राप्त करने वाला बन। आगे कहा वह दुखों से बचाता है, और जब तुम कोई पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हो तो वो उनसे छुड़ाता भी है, प्रेरणा भी तुमको करता है कि तुम इनसे छूट जाओ। और जब तुम पूरी तरीके से डूबने लगते हो तो एक बार तो तुम्हारी उछाल भी वो करता है, तुमको बाहर भी वो निकालता है। तो ऐसे परमात्मा को, जो प्राणों से अधिक प्रिय है, दुखों को दूर करने वाला है, सुख स्वरूप, स्वयं तो वो सुख स्वरूप है ही और सुख प्रदात्री भी है, हम सभी को वो आनंद भरने देने वाला है। कैसे वो सुख स्वरूप है, कैसे माने? हम उसको इस तरह से सुखों से भरा हुआ माने, जैसे सागर को जब हम दूर तट पर खड़े होकर के देखते हैं तो उसमें चारों ओर पानी भरा हुआ होता है। इस प्रकार से उस परमेश्वर में, जो इतना महान है, इतना बड़ा है, उसमें आनंद ही आनंद भरा हुआ है, एक रस आनंद भरा हुआ है। कोई उसमें एक छिद्र भी नहीं है जो आनंद से रहित हो, जो जिसके भीतर, उस छेद के भीतर क्लेश, एकमात्र भी क्लेश नहीं रहता। तो ऐसा जो एक रस परमात्मा है, जिसको अपने लिए कोई कामना नहीं है। अब देखिए, एक वेद मंत्र ने, अथर्व वेद में, बड़ी सुंदर बात कह दी कि वो आनंद से कैसे भरा है, कैसे हम जाना है। अकामो, उसके लिए, उसको अपने लिए कोई कामना ही नहीं है। जिस व्यक्ति, कामना किसको नहीं होती? जिसके पास वो वस्तु होती है। तो परमेश्वर की सारी वस्तु है, इसलिए उसको कामना नहीं है, उसी की वस्तु है। हम जीवों के पास वस्तुओं का अभाव है, इसलिए हमको कामना बनती है। अब जब व्यक्ति को ये शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है कि चलो मेरे लिए तो इतना ही वस्त्र बहुत है, इतना ही खाना पीना बहुत है, तब जाकर के वो परमेश्वर का वर्ण करने वाला बनता है, तब वो आनंद भरने वाला बनता है।
तो कहा ऐसे परमपिता परमेश्वर को जो कि प्राणों से भी अधिक प्रिय है, प्राणों से अधिक प्रिय होने से ही वो हमारी रक्षा कर रहा है, वो ओम बना हुआ है, दुखों से छुड़ाने और बचाने के कारण ही, प्रेरणा करने के कारण ही वो ओम बना हुआ है, सर्वरक्षक बना हुआ है, और स्वः आनंद देने के कारण ही वह सर्वरक्षक हमारा बना हुआ है। और कहा तत्, अब इस तत् को यहां छोड़ दो, सवितुः, वह सविता है। सविता के 3 अर्थ होते हैं। सविता वही सर्वस्य प्रसविता, जो उत्पादक भी करता है हमारा, हमको बनाता भी है, हमको प्रेरणा भी करता है, और हमको प्रकाशित भी कर रहा है, हमको ज्ञान भी वो भरने वाला है। तो इस प्रकार से वह परमात्मा सविता देव है। जब हमको इन शब्दों के अर्थ ज्ञात होना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, तो हम जब गायत्री जप कर रहे होते हैं, मैं तो कहती हूँ तब तो फिर बोल करके भी कर लो, आपके सामने अर्थ समक्ष उपस्थित हो जाएगा, और आपका मन उस ध्यान में ऐसा टिकेगा, आप उनको सोचते सोचते उसमें खोना शुरू कर दोगे कि वास्तव में ये सारा संसार उस परमात्मा ने ही तो बनाया है, वही तो सारे संसार के भीतर प्रकाश कर रहा है, वही तो हमारे भीतर प्रेरणा कर रहा है। अगर वो प्रेरणा नहीं करता तो हम कैसे काम करते। इस प्रकार के अर्थ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जप करने से पहले पहले इन अर्थों को समझना बहुत जरूरी है, और एक बार नहीं, इनको बार बार समझो, बार बार इनका चिंतन मनन करो। फिर कहा तत्सवितु वरेण्यम, वह वरणीय है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ, कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, सबसे अधिक अच्छा वही परमात्मा हो सकता है। और ये जो वर शब्द है ना, ये वर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं ना कन्या और बर, बर पक्ष कन्या पक्ष, ये क्या है, ये बता रहा होता है कि तुमने इतने सारे लड़के देखे, उनमें से किसी एक का चुनाव किया, सारे संसार को देखा, तुमने किसी एक का चुनाव किया, वही ये तुम्हारा वर है, जो कि वरेण्यम है, जिसको तुम अपने जीवन में आत्मसात करिए, ग्रहण करिए। क्यों करिए? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गा, जिससे कि तुम्हारी अविद्या भस्म हो जाए, इसीलिए उसको वर्ण करिए। जब तक तुम उसको वर्ण नहीं कर लोगे, अर्थात वो न्यायकारी है तो तुम न्यायकारी वाला स्वभाव बनाइए, वो दयालु है तो तुम अपना दयालु वाला स्वभाव बनाइए, वो सत्य सच्चिदानंद है, तुम भी अपने भीतर सत्यचित माना कि तुम हो, तुम्हारी सत्ता है, लेकिन तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। माना कि तुम्हारा तीनों कालों में तुम्हारा भी नाश नहीं होता, तुम पहले भी थे, आज भी आगे भी रहोगे ईश्वर के साथ साथ, लेकिन फिर भी तुम मिथ्यावादी हो जाते हो इस प्रकृति से जुड़ करके। तो कहा और तुम्हारे भीतर आनंद तो है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी कामनाएं कभी संसार के सुखों से तो पूर्ति तृप्ति होती नहीं, इसीलिए तुम उस आनंदवान के पास बैठना शुरू कर दो। तो स्तुति के साथ साथ फिर एक और शब्द और रह गया, देवस्य। वह परमात्मा कैसा है? वह देव है, दिव्य गुणों से युक्त है। माना कि देवों का देव है। देव हम जड़ देवों को भी कहते हैं। अब देखो यहां से आप समझ सकते हो कि गायत्री को मां क्यों कहते हैं। अब जड़ देवों के लिए भी देव शब्द आता है और ईश्वर के लिए भी देव शब्द आया है। इसीलिए हमें इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ गायत्री मंत्र को मां क्यों कहते हैं, ये जड़ है। तो हम देवों में भी तो जड़ देवों को देव कहते हैं और ईश्वर को भी देव कहते हैं, है ना। और देव हम पति देव कहते हैं ना, पति देव, और देवी शब्द भी इसी तरीके से पत्नी देवी। इसीलिए इस तरह से विचारना चाहिए, ईश्वर का कोई लिंग होता नहीं, ना ईश्वर स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसक लिंग है, वो तो निराकार है। लिंग किनके होते हैं? शरीरों के लिंग हुआ करते हैं। उसी प्रकार से ये जो मंत्र हैं ये भी नित्य हैं, ये बनते नहीं है, बिगड़ते नहीं है। वेद के मंत्र कभी भी इनका कभी भी नाश नहीं होता, ये हमेशा अजर बने रहते हैं, अमर बने रहते हैं। तो ऐसे जो देवों के देव महान देव परमात्मा है, उसको हम वर्ण करें, और वर्ण उनके जो जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनको वर्ण करें। अब उसके लिए आप आर्य समाज का दूसरा नियम देख सकते हो। आगे मत जाइए ज्यादा शास्त्रों पे। आर्य समाज का दूसरा नियम कि जो प्रतिमा बनाई है महर्षि दयानंद सरस्वती ने, बहुत ही बेजोड़ प्रतिमा बनाई है। कभी बैठ करके उसको ही मैं खोलना शुरू करूंगी आपके समक्ष। इतना जबरदस्त परमात्मा का स्वरूप है। ध्यान करते वक्त हम तो उसी को करते हैं, गायत्री मंत्र के पश्चात में ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, इसको आप भी करिए और इनके अर्थों को भी जानिए। जब अर्थ खुलना शुरू हो जाते हैं तो वास्तव में ध्यान मन में लगना शुरू हो जाता है। फिर चाहे पब्लिक आपके सामने से निकल जाए, बारात निकल जाए, आपका ध्यान उसमें टिक जाता है। हम अभी क्या है, सामान्य वर्ग के प्राणी हैं, अभी हमको अर्थ पता नहीं, हम सिर्फ अपना काम करने पर लगे हैं, जप आदि।
मना नहीं है, करिए, लेकिन साथ साथ उस जप का महत्व समझिए, उन मंत्रों का अर्थ जानिए, और जान करके जो प्रदर्शन हमारा पब्लिक के समक्ष हो रहा है, जो पाठ पब्लिक को पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस जप को घर तक लेकर जाएं, अर्थात अपनी आत्मा के भीतर प्रतिष्ठित करें, उसके लिए हमको एकांत में सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बैठना ही होगा। तभी जा करके हम इन मंत्रों का अच्छी प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो फिर कहा कि इन विशेषणों को जान करके भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्ग देवस्य धीमहि। अब धीमहि क्या है? धीमहि तो उपासना है, उसका ध्यान करें, उसको धारण करें, जैसा वो है वैसा बनने का प्रयास करें। अब जीवात्मा अल्पज्य है, अपूर्ण है, पूर्ण तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले तो सकता है। वो कितना यज्ञ कर रहा है बिना अपने भले के लिए, वो सभी का यज्ञ करने में लगा है। तो हम भी निष्काम कर्म करना शुरू करें। माना कि हमारा स्वार्थ इतना रहेगा, लेकिन उच्च कोटि का हमारा स्वार्थ होगा कि हम जैसे हम उत्थान कर रहे हैं वैसे सारा संसार भी उत्थान करे, जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे सारे संसार के भीतर भी सुख हो। क्योंकि पड़ोसी अगर हमारा दुखी होगा तो हम सुख से चैन से सो नहीं सकते, ना खा सी सकते, ना पी सकते। और कोरोना काल में आप देख ही रहे हो कितना बुरा हाल हो रहा है, घर घर खाट बिछी हुई है, कितना दुख लग रहा है। परमात्मा उन सभी को, जिन जिन के घर में बीमार लोग हैं, उन सभी को स्वस्थ जीवन देना हे प्रभु, और सभी को लंबी आयु देना। और जो इस संसार से चले गए हैं, आज भी मैं सुन रही थी व्हाट्सएप में, दिनेश दत्त जी चले गए एकदम हमारे बीच से। इस जीवन, ये जीवन हमारा वास्तव में नश्वर है, इसीलिए कहते हैं प्रत्येक सांस पे ओम का सुमिरन कर लो, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा तभी तक तुम ओम का सुमिरन कर पाओगे। और जैसे ये बिना ओम का सुमिरे हुए छूट जाएगा, तब तो तुम महती विनष्टि, महती अपनी हानि कर लोगे। तो कहा गया कि इसको कैसे, इसका ध्यान धरो, ये उपासना है, अर्थात परमेश्वर के पास की अनुभूति। ध्यान देना, लोग उपासना कर रहे हैं लेकिन मन उनका इस तरह से नहीं है, परमात्मा से वो जुड़े नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए, चाहे झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी लगाओ, घर का काम भी करो, जब तक तुम परमात्मा से जुड़ करके काम नहीं करोगे, इतनी ईमानदारी से काम करके करते हुए नहीं करोगे, इतनी कुशलता के साथ उस काम को नहीं करोगे, अर्थात उस परमात्मा से जुड़ करके नहीं करोगे, तब तक उस काम में सफलता मिलेगी ही नहीं। अगर व्यक्ति सफल होना चाहता है, इस मनुष्य के चोले को सार्थक करना चाहता है, तो गायत्री मंत्र का उपासक बने। इस गायत्री मंत्र को अपनी माँ मान करके, माँ कौन होती है? जो बच्चे को स्कूल ले जाती है, पढ़ाती है, शिक्षित कराती है। ये गायत्री मंत्र क्या है? ये भी हमारी माँ है, ये भी देवी है। ये हमें दिव्य गुणों को दे रही है, हमको सिखा रही है कि किस तरह से मेरा जप करो, किस तरीके से मेरा पाठ करो, किस तरह से समूह के लोगों को जोड़ो। और ये जितने भी दीपक जलाए जाते हैं, ये क्या है? ये हमारे अंतर प्रकाश को जगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। हम जब यज्ञ करते हैं, दीपक जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? बहुत सारे कारण उसके होते हैं। पहले क्या होता था, हर एक के घर में यज्ञ होता था, तो घर घर से यज्ञ की अग्नि लेकर के हम अपना वो जला लिया करते थे, यज्ञ कर लिया करते थे। आज कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, तो सोचा कि चलो दीपक जलाना शुरू करते हैं, और दीपक से फिर उसको अग्नि को जला देते हैं। तो इस प्रकार से वो दीपक का चलन शुरू हो गया। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें शांति लाने के लिए, आनंद भरने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब तक हम किसी चीज का पिक्चराइजेशन नहीं करते, तब तक व्यक्ति उस चीज को सीखता नहीं है। सामने वाले को सिखाने के लिए हम पिक्चराइजेशन जब करते हैं, प्रस्तुतिकरण जब करते हैं, तो व्यक्ति उसको चीज को लेता है। इसीलिए इन चीजों की हमको आज आवश्यकता पड़ रही है। नहीं तो यज्ञ, जप तो हमारा आत्मिक यज्ञ होता है, ईश्वर को से जुड़ने के लिए तो हमारी आत्मा ही काफी है, क्योंकि दोनों ही चेतन चेतन से जुड़ेंगे, जड़ का कोई उसमें ना। ये शरीर क्या है? देखो, ये शरीर भी तो जड़ है, लेकिन इसको भी हम उस वक्त शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, क्योंकि आत्मा तो इस गाड़ी के भीतर ही बैठा है ना। तो इस गाड़ी को भी हम शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। कहते हैं ना कि मेरी हाथ की उंगलियां शांत हो जाए, मेरा मस्तिष्क शांत हो जाए। ये क्यों कह रहे हैं? ये तो जड़ है, ये तो शांत है ही पहले से, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जब तक ये गाड़ी हमारी स्थिर नहीं होगी, तब तक आत्मा भी विचलित होता रहेगा, कहीं खुजली करेगा, यहाँ खुजली करेगा, वहां खुजली करेगा। तो इस प्रकार से इन मंत्रों को, महत्व को हम समझने वाले बने। जप से क्या क्या लाभ मिलता है, क्यों जप करना चाहिए? जप से मिले क्या लाभ, जान के करे जा जाप, छूट जाए पाप ताप अमाप आप पाएगा।
क्यों जपें इस गायत्री को, सावित्री को, इस गुरु मंत्र को, इस महामंत्र को? क्या इससे मिलता है? जपू से मिले क्या लाभ, जान के करे जा जाप, छूट जाए पाप ताप अमाप आप पाएगा। गायत्री ही सावित्री, गायत्री ही सावित्री वरदात्री मातृ देवी है। अर्थ सहित जाप से भव सिंधु पार जाएगा, अर्थ सहित जाप से भव सिंधु पार जाएगा। क्या क्या होगा? सत्य में जिएगा नित्य, शब्दों पे ध्यान देते जाइए। सत्य में जिएगा नित्य, सत्य ही कहेगा नित्य, सत्य से ही नित्य व्यवहार को जनाएगा। रहेगा जगत भले, रहेगा जगत भले, बन के कमल खिले, स्पर्श न अपमान मान कुछ कर पाएगा। बोलेगा मधुर सबसे कुहुक कुहुक, बोलेगा मधुर सबसे, जीतेगा हृदय सबका। आत्मवत सर्वभूतेषु अपनाएगा, आत्मवत सर्वभूतेषु अपनाएगा। होगा फिर विजेता इंद्री, होगा फिर विजेता इंद्री, नंद्रा तंद्रा जीत लेगा। होगा फिर विजेता इंद्री, निंद्रा तंद्रा जीत लेगा। भूख प्यास संयम कर सिद्ध कहलाएगा। ईश का बनेगा प्यारा, ईश का बनेगा प्यारा, लाड़ला सुपुत्र न्यारा। वारा सब जगत गुणगान तब गाएगा, वारा सब जगत गुणगान तब गाएगा। शांत हो प्रशांत चित्त, शांत हो प्रशांत चित्त, निर्मल धवल स्निग्ध, विमल उज्ज्वल नितांत हो जाएगा। दया परोपकार सेवा, दया परोपकार सेवा, सारे गुण देंगे मेवा। हर्ष प्रीति भक्ति से आनंद बड़ा पाएगा, त्याग भक्ति प्रीति से आनंद बड़ा पाएगा। पूरा समय ईश में, पूरा समय ईश में बीतेगा आनंद में। बैर राग द्वेष कष्ट क्लेश हट जाएगा, बैर राग द्वेष कष्ट क्लेश हट जाएगा। रोग भोग शोक, रोग भोग शोक फिर व्यापेंगे न तापेंगे, रोग भोग शोक फिर व्यापेंगे न तापेंगे। मोद व प्रमोद से जीवन खिल जाएगा, मोद व प्रमोद से जीवन खिल जाएगा। होगा योग उच्च, आहा, होगा योग उच्च फिर केवल उस स्वच्छ से, होगा योग उच्च फिर केवल उस स्वच्छ से। सोम व्योम ओम आकाश मिल जाएगा, सोम व्योम ओम आकाश मिल जाएगा। जपू ले रे नर, जपू ले रे नर, गायत्री वर दात्री मात्री। जपू ले रे नर, गायत्री वर दात्री मात्री। स्वर्ग से फिर अपवर्ग मोक्ष धाम पाएगा, स्वर्ग से फिर अपवर्ग मोक्ष धाम पाएगा। जपू से मिले क्या लाभ, जान के करे जा पाप, जन जपू से मिले क्या लाभ, जान के करे जा जाप। वो छूट जाए पाप ताप अमाप आप पाएगा, छूट जाए पाप ताप अमाप आप पाएगा, अमाप आप पाएगा। अपवर्ग, इसको समझिए थोड़ा सा, फिर बात अपनी समाप्त कर रही हूँ। प वर्ग, जहां प वर्ग नहीं हो, प वर्ग कौन सा होता है? जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, इसी प्रकार से प फ ब भ म, जहां पाप पुण्य नहीं हो, अर्थात सकाम कर्म नहीं हो, क्योंकि सकाम कर्म से यह संसार मिलता है और निष्काम कर्म से परमात्मा का द्वार खुलता है। इसीलिए कहा प फ फल की कामना नहीं हो, ब बंधन से मुक्ति हो, बंधन नहीं हो, भ कोई भय नहीं हो, म मृत्यु नहीं हो। यही तो अपवर्ग है, जहां प वर्ग नहीं हो वही तो मोक्ष है। तो इस प्रकार से हम सभी को इस गायत्री मंत्र के अर्थ को जानते हुए धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमपिता परमेश्वर, आज आपसे यही प्रार्थना है कि हम सभी को आप ऐसी सद्बुद्धि की प्रेरणा करिए कि हम सभी प्रबुद्ध हो करके आपके गुणों का कीर्तनवाद करते हुए अपने हृदय मंदिर में आपको देख सकें, क्योंकि हृदय मंदिर में ही आपसे हमारा असली मिलन होता है, बाह्य नहीं। माना कि आप सर्वत्र व्यापक हैं, लेकिन मैं जीवात्मा तो अपने हृदय के अंदर हूँ, अपने इस शरीर रूपी गाड़ी के भीतर हूँ, इसीलिए तुझसे मिलन तो मेरे हृदय के मंदिर के भीतर ही होगा। हे गायत्री मात्रा, हे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, हे सर्वरक्षक ओम, आपके जो गुण हैं, आपके जो कर्म हैं, आपका जो स्वभाव है, वे सब मेरे भीतर हृदय के भीतर प्रतिष्ठित हो जा रहे हैं।
हे परमपिता परमेश्वर, मैं जो भी कर्म करूं, जहां भी जाऊं, जिससे भी वार्ता करूं, तुझे ही सम्मुख पाऊं। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। इस कोरोना काल से हे परमात्मा देव, जो व्यक्ति बिस्तर पर हैं उनको स्वस्थ जीवन देना, और जो व्यक्ति यहाँ से चले गए हैं उनको सदगति देना, और उनके परिजनों से हुए वियोग से उनको धैर्य देना, शांति देना, ऐसी आपसे प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, और हम सबका बेड़ा पार करिए, बेड़ा पार करिए, बेड़ा पार करिए। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमस्ते।